वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिन्योट में सैलाब मुतासरा इलाके साहिमल का दौरा। दरियाबुर्द होने वाले 35 खानदानों को नए मकानात और गाँव के गिर्द बंद बांधने का ऐलान कर दिया। तहसील बुहाना और तहसील हस्पताल का भी दौरा किया। बुहाना शहर में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और हस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायज़ा लिया गया। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिन्योट में सैलाब मुतासरा इलाके साहिमल का दौरा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जिला चिन्योट की तहसील बवाना पहुंचे तो सड़क पर मौजूद पानी देखकर गाड़ी रोक ली। इंतजामिया को फौरी निकासी आप के लिए इकदाम की हदायत की। कहा शहर में पानी की जल्द निकासी के लिए जरूरी वसाइल और मशीनरी को इस्तेमाल में लाया जाए। बाद तहसील हस्पताल बवाना पहुंचे मोहसिन नकवी ने हस्पताल बवाना के इमरजेंसी और दीगर वार्ड का मुआयना किया। उन्होंने हस्पताल के मेडिकल स्टोर का भी दौरा किया और अद्वियात की दस्तियाबी का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाने की हदायत की। मोहसिन नकवी ने तहसील हस्पताल बवाना की नई इमारत का भी मुआयना किया और सीईओ हेल्थ अथॉरिटी को नई बिल्डिंग जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। मोहसिन नकवी ने बवाना में दरिया के कटाव से मुतासरा मौजा सामल का तफसीली दौरा किया। कमिश्नर सलवत सईद, RPO आबिद खान ने इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, DPO अब्दुल्ला अहमद भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने मुतासरा लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कटाव से मुतासरा गाँव और मुनहदिम घरों का मुआयना किया। उन्होंने मौजा सामल को दरिया के कटाव से बचाने के लिए हिफाजती बंद बनाने का ऐलान किया। कहा हिफाजती बंद के लिए फंड्स आज ही जारी किए जाएंगे। ये तो लग रहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ये अगले चंद दिनों में पूरा का पूरा दरिया से बह जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी जो 50 गाँव हैं जो ज़ेरे आब आए हुए, डेफिनेटली आज रात तक हम कोशिश करेंगे इनके फंड्स अप्रूव करके कम से कम इस गाँव को भी बचाएं। वज़ीर आला ने मजमूई तौर पर जिला इंतजामिया के बर वक्त इकदाम को सराहा। डिप्टी कमिश्नर को शाबाश देते हुए मुतासरीन की फौरी इमदाद के लिए रिपोर्ट पेश करने की हदायत की। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुम्मन, चिन्योट। बुहाना के इलाकों में सैलाब ने तबाही मचाती। मौसा साहिमल में जमीनी कटाव से तबाहकारियां जारी हैं। जमीनी तेजी से दरियाबुर्द होने लगी है। इलाका मकीन तेजी से नकल मकानी करने लगे हैं। सैलाब ने बवाना के इलाके मौजा साहमल को खंडरात बना दिया। राब्ता सड़क दरियाबुर्द हो गई, जिसके सबब मौजा साहमल के लोगों का झंग चिन्योट रोड से जमीनी राब्ता कट गया। मौजा साहमल मुकम्मल दरियाबुर्द हो चुका है। गांव के लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। सैलाबी पानी के बायस दीगर राब्ता सड़कों में भी गड्ढे पड़ चुके हैं। 500 एकड़ से जायद जरी जमीन दरिया की लपेट में आ गई है। हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें डूब गई। चारे की फसल शदीद मुतासर हुई। मवेशियों के भूख से मरने का भी खदशा पैदा हो गया। जंग के मकाम पर चुनाव में पानी की सतह बुलंद हो गई। 1,25,000 क्यूसेक का रला। 40 से जायद इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाब मुतासरीन की नकल मकानी। जिला इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरिया चनाब में तुगयानी सूरत हाल कायम। तरीमो बैराज पर पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जंग जिला के 44 देहात सैलाबी रेलों से शदीद मुतासर हुए। जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। रास्ते इस टाइम बिल्कुल सारे बंद हो चुके हैं। ट्राली ट्रैक्टर पे नकल मकानी हो रही है और अभी तक बिल्कुल कोई सहूलत नहीं है। तकरीबन 70-80 इलाके सारे ज़ेरे आब हो चुके हैं अब, और नकल मकानी वैसे कर रहे हैं। पानी तकरीबन और आ रहा है। दरिया किनारे पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने से इलाका मकीनों की परेशानियां बढ़ गई। ज़ेरे आब इलाकों के रिहायशी अपने जानवरों के चारे के लिए परेशान हैं। चक्कच्चा, बेला, जबाना और इर्द गिर्द के इलाका मकीन महफूज मुकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। भाई पानी का बहाव बढ़ रहा है भाई, बड़ी मुश्किल से चारा हम खिला रहे हैं जानवरों को, और कुछ भूखे भी रह रहे हैं, कुछ को खिला रहे हैं। भाई बड़ी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत से ही मुतालबा है कि भाई कुछ हमारे लिए सहूलियात मौजूद करें। महकमान हार हुकाम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में सैलाबी पानी में कमी का इम्कान है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, झंग। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे बिजली के हवाले से हुकूमत ने चंद घंटों बाद ही आवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया है। नेपरा ने बिजली ₹1.81 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है, जिससे सारिफीन पर 24 अरब रुपए का मजीद बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में नया इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली के बिल अदा करने की मजीद सख्त नहीं रखते शहरियों की दुहाई। रिपोर्ट करें अवैस अली। हुकूमत का आवाम को बिजली के झटके देने का सिलसिला ना थम सका। नेपरा ने बिजली ₹1.81 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफे की मंजूरी जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। बिजली सार्फिन को अगस्त के बिलों में अदायगी करना होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे ने शहरियों के होश उड़ा दिए। बिजली की कीमतों में फिर से इजाफे पर शहरी फट पड़े। बोले बिजली के बिलों ने जिंदगी जीरन बना दी है। बिजली के बिल अदा करने की मजीद सख्त नहीं रखते। हुकूमत गरीब आवाम को और कितना नचोड़ेगी। बच्चों का पेट पालें या बिल अदा करें। हुकूमत के पास कोई इकॉनमी सिस्टम नहीं है। कोई जब तक इकॉनमी सिस्टम नहीं होगा, आए दिन उसमें जो 25,000 गवर्नमेंट ने एक सैलरी अनाउंस की है कि हमारे लिए एक बजट बनाना बड़ा ही मुश्किल है। हमारा तल्लक मेडिकल से, हम खुद बड़े परेशान हैं। बिजली के बिल देगा कि या घर की रोटी पूरी करेगा।
इसे खुदारा इस पे ख्याल किया जाए, बिजली को कम से कम इनका यूनिट जोन सा है वो कम किया जाए, बढ़ाने की बजाय इसको कम करें, क्योंकि गरीब आवाम आगे मरी है और ज़्यादा मरेगी फिर। शहरी कहते हैं कर्जे हुक्मरान लेकर खुद खा जाते हैं, फिर अदा करने के लिए कुर्बानी का बकरा हमें बनाया जाता है। बिजली की कीमतों में इजाफे ने जीना महाल कर दिया है। हुकूमत अवाम पर तरस खाए और बिजली की कीमतें कम करे। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से महंगी बिजली और महंगी करने पर टोबा टैक्सिंग के शहरियों ने सर पकड़ लिए हैं। बिजली की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। जाती हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर बिजली गिरा दी, महंगी बिजली फिर बहुत महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली 1 रुपए 81 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। खबर सुनते ही टोबा टैक्सिंग के शहरियों के होश उड़ गए। कहा रोटी कमाना मुश्किल हो चुका, बिजली का बिल कहां से अदा करें। शहरियों का कहना था कि आए रोज बिजली की कीमत में इजाफा कबूल नहीं, अवाम की जेब पर डाका डालकर हुक्मरानों को मुफ्त बिजली फराहम की जा रही है। बिजली की कीमत में इजाफे से मुश्किलात बढ़ गई हैं। शहरियों का कहना था कि घर का सामान बेचकर बिजली का बिल अदा करने पर मजबूर हैं। इंतहाई दुख की और तकलीफ की बात है कि नेपरा ने अभी कुछ रोज पहले बिजली की कीमतों में इजाफा किया, कल फिर उन्होंने इजाफा फरमा दिया। इससे जो गरीब है वो इस कदर पिस गया है, अंदाजा करें लोग अपने घर का सामान बेचकर बिल अदा करने पर मजबूर हैं, उधार पकड़ रहे हैं। परेशानियों के आलम में ये है कि वो ज़हनी मरीज हो चुके हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत से ये इल्तजा है, फिल फौर जो है ना बिजली की कीमतों को वापस लिया जाए, बल्कि लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाए। पहले ही गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था, जिस तरह अब बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया और मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि ये नोटिस वापस लें और गरीब आदमी का सोचें और महंगाई को भी कम करें। ये 30 से 35 हज़ार रुपये जो आमदन है, जो बिजली का बिल देखा जाए 10 से 15 हज़ार रुपया बिल आ जाता है, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत बिजली की कीमत में इजाफे के जालिमाना फैसले को फिल फौर वापस ले और आम आवाम को रिलीफ दे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। एलपीजी मजीद 10 रुपए महंगी हो गई, 220 रुपए किलो हो गई। रिक्शा ड्राइवर्स और एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले परेशान हैं। कहते हैं सुई गैस दस्तयाब नहीं है। मुतबादिल गैस को महंगा करके गरीब का सुकून छीना जा रहा है। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के हाथों सताए अवाम पर हुकूमत का एक और कारीवार। एलपीजी मजीद 10 रुपए महंगी होकर 220 रुपए की होगी। गैस से महरूम शहरियों को पहले तो एलपीजी का सहारा था, अब नई कीमतें इसके खरीदारों के भी होश उड़ाने लगी। महंगाई से परेशान शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। सर महंगाई इन्नी हो गई है कि गैस बहुत महंगा हुआ तो घर का गुजारा भी नहीं होंदा हैगा, तो घर से चूल्हा भी बंद होया पिया, इन्ना गैस महंगा किया पिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 400 रुपए इजाफा कर दिया गया। हुकूमत और ओगरा सरकारी कीमत पर गैस दस्तयाब करने में नाकाम। दुकानदार कहते हैं कारोबार तबाह हो रहा है। हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो आने वाले दिनों में मसला शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इन्ने वधिया जी, समझ लो कि रुपये तो 100 रुपया चला गया, मगर तंग इन्नी आवाम है, इन्होंने कोई शर्म नहीं आती हैगी। चाहिए इन्होंने गैस जरा गवर्नमेंट का रेट देने गैस। दुकानदारों ने हुकूमत और इंतजामिया से सरकारी कीमतों पर सप्लाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ पे आपको बताएंगे कि एलपीजी की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। सरकारी कीमत पर एलपीजी की अदम दस्तयाबी और अदम फरोख्त, गैस माफिया गरीब आवाम को लूटने में मसरूफ है। टोबा टैक्सिंग के शहरी फट पड़े। कहा शेख और अनुज तो पहले ही पहुंच से बाहर हैं, अब घर के चूल्हे भी ठंडे हो गए हैं। अवाम पर महंगाई के मुसलसल वार जारी। एलपीजी की कीमत में एक बार फिर इजाफा। टोबा टैक्सिंग में 11 किलो 800 ग्राम का घरेलू सिलेंडर 2800 से 2900 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरी हुकूमती बेहिसी पर फट पड़े। बोले अशिया खुर्दोनोश तो पहले ही पहुंच से बाहर हैं। हुकूमत अब घर के चूल्हे बंद करने पर तुल गई है। गरीब महंगाई का मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2800 रुपए का सिलेंडर, ना तो घर में गैस आती है या घर में गैस दे दें तो यहाँ पे हमें चक्कर लगाने ना पड़े, इनकी मुनाफाखोरी से हम बच जाएं। घी, चीनी, आटा पहले ही इतना तंग कर चुके हैं हमें आवाम को कि अब बस से बाहर हो गया। घर का चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। अब ना तो ये गैस घर में देते हैं, ना हमें एलपीजी दे रहे हैं। ये दोबारा हमें वही पुराने लकड़ियों वाले जमाने में लेके जा रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से गैस की कीमत कम करने और गैस माफिया के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। यहाँ पे आपको बताएंगे बरामदी पाबंदियों ने बरामदात का बेड़ा गर्क कर दिया है। एक साल में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद में 42 शब के खाम माल की दरामद में 13.22% कमी रिकॉर्ड की गई है। टेक्सटाइल बरामदात के बड़े शोबे निटवियर के एक्सपोर्टर्स और साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर PHA हाफिज राशिद कहते हैं, जब मतलूबा खाम माल और मशीनरी ही नहीं होगी तो तरक्की कैसे मुमकिन है।
गुज़श्ता माली साल की रिपोर्ट्स आने का सिलसिला जारी। इदारा शुमारियात के अदाद व शुमार इंडस्ट्री की तबाही की तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक साल में टेक्सटाइल मशीनरी और खाम माल की दरामद हैरत अंगेज तौर पर कमी का शिकार। एक साल में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद में 42% कमी रिकॉर्ड की गई। एक साल में जरूरत के बावजूद खाम रुई की दरामद में 13% कमी आई। साबिका एग्जेक्टिव मेंबर पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन हाफिज राशिद ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसे कैसे तरक्की मुमकिन है जब जरूरत का माल ही मुयस्सर नहीं आएगा। एक्सपोर्ट की आगे प्रॉब्लम आती है, वो हम टाइमली उसको फुलफिल नहीं कर सकते, ऑर्डर शॉर्टफॉल में चले जाते हैं। और ये गवर्नमेंट को इस वक्त इसके लिए कम से कम जो एक्सपोर्टर्स है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि जितना टाइमली हम लोग अपनी शिपमेंट्स को टाइमली मार्केट तक पहुंचाएंगे उतनी इंशाल्लाह हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होगी। दरामदी पाबंदियों के बायस गुज़श्ता साल हशर नशर हुआ, जिसके नताइज कम बरामदात में वाज़ेह हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। मार्केट कमेटी चिन्योट का सब्जी मंडी में पार्किंग के नाम पर मुबैना जगह टैक्स, मुख्तलिफ गाड़ियों की एंट्री पर जायद टैक्स वसूली के खिलाफ आड़ती और ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। मार्केट कमेटी चिन्योट का सब्जी मंडी में पार्किंग के नाम पर मुबैना जगह टैक्स, मुख्तलिफ गाड़ियों की एंट्री पर जायद टैक्स वसूली के खिलाफ आड़ती और ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। साबिक सदर अंजुमन आड़तियां चौधरी अब्दुल अजीज के मुताबिक पर्ची पर वैगन डाले की पार्किंग फीस 50 रुपए, जबकि 3 माह से 70 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। 3 माह से रमजान के महीने से मेरे पास एक गाड़ी आती है फैसलाबाद से, उसने मुझे आज 3 दिन कबल ये बताया कि ये 50 रुपए ऊपर लिखा होता है पर्ची के ऊपर, लेकिन हमारे से ये 70 रुपए वसूल कर रहे हैं। मैंने पूछा कितने माह से ये वसूल कर रहे हैं, वो रमजान से 70 रुपए वसूल कर रहे हैं। आया हम पूछना चाहते हैं कि वो 20 रुपए कहाँ जाते हैं। मार्केट कमेटी के अमले के साए के तले हो रही है, मार्केट कमेटी का अमला ही बैठा हुआ है। मुजाहिरीन कहते हैं पर्ची पर रिक्शा फीस 20 रुपए जबकि 30 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। डाला, ट्राली और दीगर माल बरदार गाड़ियों से भी जायद पैसे लिए जाते हैं। हुकाम के मुताबिक महाना 1.5 लाख और सालाना 20 लाख रुपए सिर्फ सब्जी मंडी की पार्किंग की मद में आमदन हो रही है। मार्केट कमेटी हुकाम के मुताबिक कमेटी ने पार्किंग के ठेके के लिए इश्तिहार दिया, जिसके खिलाफ अंजुमन आड़तियां हाई कोर्ट चली गई। डीसी साहब चिन्योट, जो कि मैंने सुना है कि बहुत ऑनेस्ट आदमी है, मेरा उनसे मुतालबा है मोअज़्ज़ज़ आड़तियान की जानब से, ड्राइवरों की तरफ से, कि खुदारा इस करप्शन को खत्म किया जाए और इसका फौरी नोटिस लिया जाए। रक्शे पे और मोटरसाइकिल पे 10 रुपए थे, अब इन्होंने 30 रुपए कर दिए हैं। हुकाम कहते हैं अदालत का फैसला आने तक मार्केट कमेटी पार्किंग फीस वसूल करेगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद के बुनियादी मराकज़ सेहत में हामला खवातीन के लिए डिलीवरी सहूलत मौजूद, मगर तशखीस के लिए अल्ट्रासाउंड से महरूम हो गए। फैसलाबाद के 167 बुनियादी मराकज़ सेहत में से 159 सेंटर अल्ट्रासाउंड मशीन से महरूम। अल्ट्रासाउंड मशीन न होने से हामला खवातीन को दरपेश मसाइल से आगाही नामुमकिन हो गई। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन कहते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन बहुत जरूरी है और हमारे पास SOP में शामिल है। उनका कहना था कि 167 में से 125 बुनियादी मरकज़ सेहत 24 घंटे फाल हैं और इनमें से सिर्फ 8 बुनियादी मरकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद है। बदकिस्मती से हमारे पास सिर्फ 8 BHU ऐसे हैं जिन पर अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो अवेलेबल है, बाकियों पर नहीं है। और जो गरीब जो हमारे पेशेंट्स हैं वो बाहर से करवाने पर मजबूर हैं। मुतअद्दिद बार खत लिख चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम की जाए। उम्मीद है कि हुकूमत जल्द अल्ट्रासाउंड मशीन फराहम कर देगी। समरी बनाकर अल्ट्रासाउंड स्टेटस का बिल भेजा है और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि आप जो हैं अल्ट्रासाउंड स्कैनर वो हमारे जितने भी स्पेशली 24/7 जो 125 मराकज़ सेहत हैं उन पर अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो अवेलेबल करवाएं। मगर स्टिल अभी तक उन्होंने बोला है कि इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करवाते हैं। बुनियादी मरकज़ सेहत में सहूलियात न होने के सबब हामला खवातीन निजी क्लिनिक से अल्ट्रासाउंड कराने पर मजबूर हैं। कैमरामैन जुनैद अली के साथ आज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टैक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद फैमिली क्लिनिक्स की बिजली 2 रोज से बंद है। इंतजामी अमूर चलाना मुश्किल हो गया है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को परेशानी का सामना है। टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद फैमिली हेल्थ क्लिनिक की बिजली 2 रोज से बंद हो गई। बिजली की बंदिश से अस्पताल के इंतजामी अमूर चलाना मुश्किल हो गया। मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि कल ऑपरेशन डे है, लेकिन बिजली का कुछ पता नहीं। फेस्को को शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। जो मरीज इधर आते हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन कल होंगे या नहीं होंगे। इस सिलसिले में हम उनको कुछ नहीं बता सकते कि हमने एप्लीकेशन दी है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। उन्होंने एप्लीकेशन रख कर हमें कह दिया कि हम आपकी तार जो है वो लगवा देते हैं आर्जी तौर पर, लिहाजा हमें बताया जाए कि कल हमारे ऑपरेशन होंगे या नहीं होंगे। हम मरीजों को क्या बताएं।
वापडा को ये आप वापडा को हमने शिकायत दर्ज करवाई है, शिकायत नंबर 113 है। वो 2 दफा आज हमने सुबह से करवाई है, लेकिन उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। अस्पताल इंतजामिया ने मुतालबा किया कि फैस को बिजली का कनेक्शन फौरी तौर पर बहाल करे ताकि क्लिनिक के अमूर आसान अंदाज में सर अंजाम दिए जा सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 रोबड़े सिंह। मैट्रिक के बच्चों को सिर्फ रिजल्ट मिलेगा, पोजीशन नहीं। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद मैट्रिक के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 31 जुलाई को करेगा। डिवीजन भर से 1,58,705 तलबा ने मैट्रिक पार्ट 2 के इम्तिहानात दिए थे। मैट्रिक के बच्चों को सिर्फ रिजल्ट मिलेगा, पोजीशन नहीं। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 31 जुलाई को करेगा। तालीमी बोर्ड की तरफ से किसी तालिब इल्म की पोजीशन का ऐलान नहीं होगा, न बच्चों में मेडल्स तकसीम करने की कोई तकरीब होगी। डिवीजन भर से 1,58,705 तलबा ने मैट्रिक पार्ट 2 के इम्तिहानात दिए थे। मैट्रिक नताइज 31 जुलाई को बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तलबा अपना रिजल्ट 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से बोर्ड वेबसाइट पर देख सकेंगे। करबला के प्यासे शहदा को पुरसा देने के लिए फैसलाबाद के नन्हे मन्ने बच्चे भी पेश हैं। सबील लगा दी। बच्चों का कहना है कि हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया है कि हर मुहर्रम को सबील का एहतमाम करना चाहिए। मुहर्रमुल हराम में मुहिब्बाने अहले बैत जहां करबला के शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहरियों और आजादरान के लिए नजरों नियाज और दीगर अपनी अकीदत का इज़हार करते हैं, वहीं नन्हे मुन्ने बच्चे भी किसी से कम नहीं। फैसलाबाद में 7 मुहर्रमुल हराम को नन्हे मुन्ने बच्चों की जानिब से सबील का एहतमाम किया गया। हबस और गर्मी में ठंडा और मीठा पानी आजादरान हुसैन और शहरियों को कल्बी सुकून देता है। बच्चों का कहना था कि करबला के प्यासे शुहदा को पुरसा देने के लिए सबील लगाते हैं। कोशिश होती है कोई भी आजादार प्यासा ना रहे। बच्चों के वालिदैन का कहना था कि बच्चों को ये चीजें बचपन से ही बतानी चाहिए कि अहले बैत ने कितनी मुश्किलात के बाद दीन मोहम्मद को बचाया था और कैसे यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन पर पानी बंद किया था। और सबील का एहतमाम करना उसी बात की याद ताज़ा करता है कि हमें प्यासों को पानी पिलाना चाहिए। बड़े हों या बच्चे, मुहर्रमुल हराम में सभी लोग करबला के शुहदा की याद में सबील का एहतमाम करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में सुंदस फाउंडेशन और बैतुल माल के ज़ेरे एहतमाम थैलेसीमिया बारे आगाही वॉक हुई। सुंदस फाउंडेशन और बैतुल माल के जरिए तमाम थैलेसीमिया से आगाही के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर बैतुल माल मोहम्मद आमिर ने वॉक की सदारत की। डायरेक्टर बैतुल माल मोहम्मद आमिर ने बताया कि वफाकी हुकूमत की हिदायत पर शहरियों को थैलेसीमिया से आगाही देने के लिए मुहिम का आगाज किया गया है। एमडी साहब है अमित फिजा पराजा साहब, उनके विजन के मुताबिक और उनके ऑर्डर्स के मुताबिक हम लोग आज थैलेसीमिया वॉक कर रहे हैं और इस सिलसिले में सुंदस फाउंडेशन ने हमारे साथ बेहतरीन ताउन किया है और हम इसमें आगाही मुहिम चला रहे हैं एक थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए और आम पब्लिक के लिए। तिबी माहिरीन के मुताबिक खानदानों में शादियां इस मर्ज के बढ़ने की अहम वजह है। अगर दो ऐसे अफराद आपस में शादी कर लें जिनमें थैलेसीमिया माइनर की खलियात मौजूद है तो इनके पैदा होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर का शिकार हो सकता है। डॉक्टर असद अली का कहना था कि थैलेसीमिया के बारे में आगाही फैलाना वक्त की अहम जरूरत है। स्क्रीनिंग नहीं होती, जब तक स्क्रीनिंग नहीं होगी तब तक इस बीमारी का हम खात्मा नहीं कर सकते। इस बीमारी की स्क्रीनिंग या इसके खात्मे के लिए हमें सबसे पहले आगाही होनी चाहिए। आगाही तभी होगी जब लोगों को इस बीमारी के बारे में पता होगा। खून का मुहलिक मर्ज थैलेसीमिया मौसर मर्ज है जो वालिदैन से बच्चों को मिलता है। ये मर्ज खून की खलियों की अंबार मल्टी की अलामत है जिसके बायस खून बनने का अमल रुक जाता है। थैलेसीमिया के मरीजों को बार बार खून की जरूरत पड़ती है। कैमरामैन शाहजेब के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस का तालिबात को फैसलाबाद की तारीखी अहमियत से आगाह करने के लिए लायलपुर म्यूजियम का दौरा। फैसलाबाद की तारीख, अहम शख्सियात की मालूमात, कीमती नवादरात और शहर से जुड़ी बहुत सी अशिया को लायलपुर म्यूजियम की एक छत तले महफूज किया गया है। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद इंतजामिया ने तालिबात को अपने शहर से रोशनास कराने के लिए लायलपुर म्यूजियम का विजिट कराया। तालिबात ने म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। म्यूजियम में शहर की तामीर और तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल का जायजा लिया गया। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ देखा है जिनमें टूल्स ऑफ जजमेंट, पेंटिंग, ड्रेसिंग, कलर्स और यहाँ पर बहुत कुछ है, कॉइन्स हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर। यहाँ पर उन्होंने हमें हिस्टोरिकल चीज़ें बताई गई हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड बताई गई हैं और इसके अलावा यहाँ पे हमें उन्होंने अरफा करीम के बारे में बताया गया। इस्लामिक कल्चर में हमने कुछ ऐसी चीज़ें मिस की हैं जो हमने आज यहाँ देखी हैं। मैं अपनी टीचर्स एंड स्कूल के प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमें यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, पुरानी तारीख ने कहाँ हमारे फैसलाबाद कहाँ से क्या तरक्की कर गया। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस जाहिद भट्ट, तारिक भट्ट, प्रिंसिपल शफीकुर रहमान, साजिद अली और दीगर असातिज़ा भी हमरा थे जिन्होंने लायलपुर म्यूजियम के विजिट को बच्चों के लिए अपने शहर से आगाही का जरिया करार दे दिया। 4000 साल तक पुरानी जो है मुझे बताया गया कि चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं
اور اتنا زیادہ رچ اینٹیکس ہیں یہاں پر کہ ایون فیصل آباد جو ہے وہ ڈیولپ کیسے ہوا، کن لوگوں کے نام شروع میں لینڈ ایگریمنٹس وہ ایگریمنٹس تک موجود ہیں، ان لوگوں کے اوریجنل اسٹیمپ پیپرز موجود ہیں۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ضیاء محی الدین، اس کا تعلق بھی فیصل آباد سے تھا۔ انڈیا کی فلم انڈسٹری پہ جس نے راج کیا امیتابھ بچن، اس کے والدین کا تعلق بھی فیصل آباد سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کپور خاندان پرتھوی کپور، اس کا تعلق بھی فیصل آباد سے تھا۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ فیصل آباد سے ان کا تعلق تھا، تو ہمیں بڑا فخر جو ہے نا محسوس ہوتا ہے۔ انچارج لائل پور میوزیم ساجد ستار اور ترجمان شہناز محمود نے طالبات کو میوزیم کے مختلف حصوں اور گیلریز کا دورہ اور تاریخ سے روشناس کروایا۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔